दोस्तों ये है Asus की तरफ से आने वाला लेटेस्ट ऑल इन वन पीसी जिसको AIO भी बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, लैपटॉप एक छोटा डिवाइस होता है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हो, अपने लैप पे कहीं भी लेके जा सकते हो, बट उसमें एक छोटी स्क्रीन होती है और कम प्रोसेसिंग पावर होती है क्योंकि उसमें हल्के प्रोसेसर्स को यूज किया जाता है। लेकिन फुल फ्लैश जो कस्टम पीसीज होते हैं बड़े बड़े, वो बल्कि होते हैं, उनको कहीं लेके इतना इजीली नहीं जा सकते आप, एंड उसमें खर्चा भी बहुत आता है लेकिन उसमें प्रोसेसिंग पावर पूरी होती है। ये जो चीज़ है ना, ये उनका मिडिल ग्राउंड है जिसमें आपको सभी चीज़ें, मॉनिटर इसी में बिल्ट इन है, प्रोसेसर इसी में बिल्ट इन है, सभी चीज़ें सब कुछ इसमें बिल्ट इन है, और सिर्फ एक केबल, पावर केबल आपके सॉकेट तक जाती है, एंड सारी खूबियाँ इसी में है, रैम, रोम एंड स्टोरेज और डिस्प्ले, और ये टच स्क्रीन भी, बाय द वे ये टच स्क्रीन भी है, आप देख रहे हैं, दिस इज अ टच स्क्रीन पीसी एंड दैट्स नेक्स्ट लेवल। मेरा नाम है उदित शर्मा। दिस इज Asus का ऑल इन वन पावरफुल वाला जो करीबन 1.25 लाख रुपए का आता है टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में। इसमें AMD Ryzen का प्रोसेसर है, एडेप्टिव लॉक भी मिलेगा, और ये पीछे देखिए ये कैमरा भी मिलेगा, तो ये फेस आईडी जैसा काम करेगा, आपके फेस को स्कैन करके प्रॉपर 3D में स्पेशल वगैरह तरीके से लॉग इन कर देगा, एंड दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा रिव्यू करेंगे, इन डेप्थ सब कुछ बताऊंगा, अनबॉक्सिंग से लेके इनके साथ जो माउस आता है, जो कीबोर्ड आता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, स्टैंड आता है, एक केबल सॉल्यूशन, क्लटर फ्री, केबल क्लटर से फ्री वाला सॉल्यूशन, सब कुछ आपको इस वीडियो में मालूम पड़ने वाला है। अगर आपको ये खरीदना है तो Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। इसके एक और मॉडल का हमने 10 महीने पहले रिव्यू किया था, अगर आपको वीडियो देखनी है आप ऊपर जाकर आई कार्ड देख सकते हो, स्क्रीन पर आपके थंबनेल आ ही रहा है, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और हाँ सारे लिंक्स डाल दूंगा Asus AIO के जो भी अच्छे अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं, बिकॉज इसमें अलग अलग प्रोसेसर भी आते हैं अलग अलग मॉडल्स में। ये है Asus का VM670 लेटेस्ट वाला, इसके बारे में सबको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों अनबॉक्सिंग में ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, इसलिए फटाफट बताऊंगा। अनबॉक्सिंग के देखो सिंपल एक्सपीरियंस है, बड़ा सा बॉक्स, हैवी ड्यूटी एंड हैवी हमारा ऑल इन वन पीसी भी है। आपको बॉक्स में मिलेगा एक कीबोर्ड, एक माउस, एक हमारा पीसी जिसमें कैमरा अटैच्ड है ऑब्वियसली, एंड एक पावर अडेप्टर मिल जाएगा, एंड एक स्टैंड मिल जाएगा जिस स्टैंड से आप इसे कनेक्ट करेंगे, एंड कुछ स्क्रू वगैरह जो छोटे मोटे आइटम और भी है, एंड एक वायरलेस रिसीवर मिल जाएगा, जिस एक ही वायरलेस रिसीवर से आप कीबोर्ड और माउस दोनों को ही कनेक्ट कर पाएंगे। पीछे आपको उसमें पोर्ट्स मिल जाते हैं, उन पोर्ट्स से कनेक्ट करके ईजी हो जाएगा, मैं बताऊंगा पोर्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ये जो कीबोर्ड और माउस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में आते हैं। इनका सैंडस्टोन वाइट कीबोर्ड है, ये सैंडस्टोन वाइट वाला, और वायरलेस माउस भी ऑप्टिकल वाला है। सेटअप वैसा ही है, 2 मिनट का काम है। स्टैंड को लगाइए, थंब स्क्रू से टाइट कीजिए और पावर केबल लगाइए, पीछे आपको पोर्ट दिया गया है, और ऑन कर लीजिए। डिजाइन की बात करें तो पिछले मॉडल्स के कंपैरिजन में ये बहुत स्लीक हो गया है। इसमें 38% बेजल हाइट रिडक्शन किया गया और 25% थिकनेस भी रिडक्शन किया गया है, और अब इसकी थिकनेस सिर्फ 36.5 mm रह गई है, जो कि काफी पतली लगती है। साइड से ना इसका प्रोफाइल बहुत पतला लगता है, एंड आई लाइक इट बिकॉज इसी में मॉनिटर भी है, इसी में CPU भी है, इसी में रैम रोम कैमरा सब कुछ। स्टैंड पर रबर ग्रिप्स भी दी गई है, तो टेबल पर से आसानी से खिसकता नहीं है, नहीं खिसक रहा भाई। अब देखो इतनी मुश्किल के बाद खिसका, तो बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि वो रबर ग्रिप्स एक्चुअली में काम आती हैं, तो आपने कहीं रखा हुआ है तो ऐसे नहीं कि एकदम से हिल जाएगा या कोई दिक्कत आएगी। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका व्हाइट कलर। ये स्ट्रीमलाइन ब्यूटी डिजाइन आपके डेस्क पर एकदम प्रीमियम फील देता है। चलो पोर्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सा भी पीसी खरीद रहे हो, चाहे बड़ा कस्टम पीसी खरीद रहे हो, या फिर लैपटॉप खरीद रहे हो, या फिर ये खरीद रहे हो। बॉटम साइड की पोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक तो USB 2.0 मिल जाएगा, इसमें आप ऑब्वियसली अडेप्टर वगैरह लगा सकते हो, और मैं तो कहूंगा इधर ही लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज आपकी जो माउस की रेंज है ना, वो थोड़ी सी सामने से पकड़ेगा तो ज़्यादा अच्छी पकड़ेगा। यहाँ पे आप बॉटम साइड में लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, तो माउस की रेंज भी बेटर रहेगी, सारा कुछ बढ़िया रहेगा। दूसरा आपको कंजेशन लॉक मिल जाता है, इसके जरिए ऑब्वियसली आप इसे लॉक कर सकते हो, एंड कोई भी आपके पीसी को फिजिकली उखाड़ के नहीं लेके जा सकता। इस साइड में आपको एक ऑडियो जैक मिल जाता है, 3.5 mm जैक, जो कि बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो सामने की तरफ ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के आप यूज कर सकते हो, कोई केबल क्लटर पीछे तक जाएगा भी नहीं, टेबल के नीचे तक जाएगा भी नहीं। पीछे की साइड की पोर्ट्स बात करें, एक DC मिल जाता है पावर के लिए, एक RJ45 GB इंटरनेट पोर्ट मिल जाता है, तो 1 Gbps तक का इंटरनेट आप इसमें इजिली कनेक्ट कर सकते हो विद ग्रेट स्पीड्स। इसके बाद इसमें एक आपको HDMI इन भी मिल जाता है, तो आप किसी सेपरेट पीसी को इसमें कनेक्ट करके एज अ मॉनिटर भी इसको यूज कर सकते हो। एक HDMI आउट मिल जाता है 2.1 का, तो अगर आप ड्यूल मॉनिटर सेटअप बनाना चाहते हो तो इसी कंप्यूटर को, इसी पीसी को आप दूसरे मॉनिटर पर भी कनेक्ट करके दो मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एक USB 3.2 Gen 1 Type-C का पोर्ट एंड 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A के पोर्ट मिल जाते हैं। तो पोर्ट्स कनेक्टिविटी बहुत सारी USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, हेडफोन, लेंस, सब कुछ मिल रहा है। आई डोंट थिंक यू कैन थिंक ऑफ अ पोर्ट जो इसमें नहीं है, जो मार्केट में वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा
इसमें वाईफाई 7 की कनेक्टिविटी भी है, तो आई थिंक गीगाबिट्स के जीबीपीएस से तो ऊपर की स्पीड मिल जाती है वाईफाई 7 में, 3.2 जीबीपीएस के आसपास स्पीड मिल जाती है वाईफाई 7 में, बशर्ते आप इसे वाईफाई 7 के राउटर से कनेक्ट करते हैं तो। एंड ब्लूटूथ 5.4 भी मिल जाएगा, तो ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह भी आप इसमें इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। चलो मुद्दे पर आते हैं, जो है इसकी ये डिस्प्ले जो टच वाली है। ये टच वाली डिस्प्ले ना बड़ी काम आती है यार, मतलब किसी किसी चीज़ में काम आती है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। मैं टच स्क्रीन लैपटॉप्स बहुत यूज़ किए हैं एंड आई रियली सजेस्ट कि टच स्क्रीन बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है, वहाँ पे माउस कीबोर्ड को भूलना बेहतर रहता है। इसमें आपको मिल जाती है 27 इंच की फुल HD 1920x1080p की टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो मुझे पसंद नहीं आई है, बिकॉज इतना पैसा ले रहे हो तो एटलीस्ट एक 2K की डिस्प्ले होनी चाहिए थी, थोड़ा और बेहतर होता है। लेकिन 2K में टच स्क्रीन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 1080p में टच डिस्प्ले दी गई है। अगर टच ना होता तो 2K हो जाता, और 2K है नहीं है तो टच हो गया है, तो इट्स या तो आपको वो मिलेगा टच या फिर आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। Asus के 2K वाले AIO भी आते हैं, तो ये टच वाला है विद 1080p डिस्प्ले। अगर आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं या टाइमलाइन पर जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, ये बस कैजुअली आर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये टच फीचर बहुत हैंडी होता है। इस डिस्प्ले के बारे में और डिटेल में बताऊं तो 75 हर्ट्ज तक ये जाती है, 16:9 इसका एस्पेक्ट रेशो है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि काफी है। देखो बहुत ज्यादा एकदम सन वन में लगाओगे, एकदम खिड़की के पास है, तो एक्सपीरियंस अच्छा आ जाएगा, ठीक ठाक काम कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम खिड़की खोल के इसमें लगाओगे तो प्रॉब्लम होती है, पर्दा वर्दा लगा लोगे तो हो जाएगा काम। हाँ, इंडोर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कहीं पे भी बढ़िया इसकी डिस्प्ले है। एंड जो कोटिंग है वो थोड़ी मैट फिनिश में, तो फिंगरप्रिंट नहीं आते, बिकॉज आप इसे टच करके चलाओगे बार बार तो वो फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, इसमें नहीं आएगा वो प्रॉब्लम। बाकी में आते हैं इस पर मैट कोटिंग है, इस पर नहीं आएंगे, ठीक है, बाकी में आ जाते हैं, मैं ऐसे कह रहा था। वैसे इसमें 100% sRGB कलर गे मोड भी दिया गया है और 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल्स भी है, तो साइड से भी देखो तो बढ़िया रहेगा। IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता है, आपको एंटी ग्लेयर है ये, एंड IPS होने की वजह से व्यूइंग एंगल्स भी काफी सही आ जाते हैं। आप देखो हम साइड से देख रहे हैं, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसमें 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, जो मैंने बताया बेजल-लेस डिजाइन के साथ में आता है, तो बेजल ना के बराबर ही कहूंगा मैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर लोग लंबे समय तक काम करते हैं, इसलिए इसमें TUV आइलैंड की सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो आपकी आंखों को भी ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता। बिकॉज एक सर्टिफिकेशन मिलने से थोड़ा सा हमें भी लगता है कि हाँ यार ब्लू लाइट वो सब, देखो मैं मानता नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में थोड़ा कम मानता हूँ कि ब्लू लाइट आपकी आंखों को हार्म करती है, लेकिन फिर भी जो लोग मानते हैं वो उनके लिए सही है। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो मुख्य मुद्दा होता है किसी भी पीसी का। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो मॉडल मेरे पास आपकी स्क्रीन पर मॉडल नंबर आ रहा है, सबसे पहले तो ये मॉडल नंबर आप अमेज़न से आके ले पाएंगे। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है AMD का Ryzen AI 7350 प्रोसेसर, जो 2 GHz से 5 GHz तक जा सकता है। इसमें 8 कोर और 16 थ्रेड्स हैं, इसमें 50 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड हो सकते हैं। आजकल AI का जमाना है और कोपायलट का भी इसमें सपोर्ट दिया गया, और 50 टॉप्स की स्पीड डेफिनेटली यूज आने वाली है। चाहे आप बैकग्राउंड ब्लरिंग करो, ऑटो फ्रेमिंग करो, वैसे कैमरा भी है, तो आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो तो वो सब काम आएगा। तो वीडियो कॉलिंग भी हमने करके देखी, वैसे वो आपको मैं फुटेज चला के दिखा देता हूँ, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था एंड क्वालिटी भी मस्त आ रही थी। एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम Asus की AI VM670 AIO, जो अपना ऑल इन वन है। अरे यार मस्त क्वालिटी दे रही है। मैं मानता हूँ कि आई एम इन अ परफेक्ट लाइटिंग सिचुएशन, बट पीछे कुछ लाइट नहीं चल रही है, ऊपर की लाइट कुछ चल रही है, हमारी सिर्फ लाइटिंग है, हमारी स्टूडियो लाइट्स की ही है, थोड़ा बहुत इसे ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड क्वालिटी इज नाइस, 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहा है एंड इट्स नाइस। आवाज भी आप इसी से सुन रहे हो, हमने आवाज भी इसी के माइक से लगा रखी है। मेमोरी की बात करें तो इसमें 16 GB की फास्ट DDR5 DIMM रैम मिलती है, एंड स्टोरेज भी 1 TB की M.2 NVMe PCI 4.0 SSD मिल जाती है। सच कहूं तो आज की महंगाई में ना 16 GB की रैम, DDR5 की और 1 TB की SSD, यही 50-60 हज़ार के आ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, स्टोरेज और CPU तो नहीं बढ़ी, स्टोरेज एंड रैम की, कि इसी के 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आ जा रहा है। लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने पहले से खरीद रखे हैं, जो भी है इसकी प्राइसिंग काफ़ी सही रखी गई, 1,10,000 रुपये के आसपास ये आ जाता है। ग्राफिक्स की बात करो तो इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। AMD Radeon 860M GPU है। ये एक हार्डकोर गेमिंग पीसी अभी भी नहीं है, लेकिन लाइट गेमिंग इजीली कर लेगा। हमने इसमें काउंटर स्ट्राइक खेल के देखा, बढ़िया चल जा रहा था। Asphalt 8 भी खेल के देखा, Asphalt 8 था या फिर Asphalt Legends था, वो भी बढ़िया चल जा रहा था। हमने थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो भी चला के देखा, एंड 1080p तक इसमें एडिटिंग हो जा रही थी। 4K भी ये छोटा मोटा काम हो जा रहा था, ऐसा नहीं कि पूरी 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगी, रील व्हील काट सकते हो आप इसमें। मल्टीटास्किंग तो आराम से हो रही है, कोई इशू नहीं है, काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आप वर्ड, ऑफिस वगैरह वो सब आराम से चला सकते हो, थोड़ी बहुत लाइट एडिटिंग भी कर सकते हो। फोटोशॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फोटोशॉप आप इसमें इजीली चला सकते हो, हमने भी चला सकते थे, बहुत सारी लेयर्स है, उसके बाद भी बिल्कुल भी अटका नहीं। फास्ट रैम में DDR5 की 16 GB रैम डेफिनेटली वहां पे हेल्प करती है, और ग्राफिक कार्ड जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो भी काफी हेल्प करता है। देखो मैंने बोला था कि इसमें वेबकैम दिया गया, वेबकैम की क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन प्राइवेसी भी है, इसको ऐसे बंद कर सकते हो और जब मन चाहे खोल सकते हो, और इससे फेस अनलॉक वाला भी काम बहुत बढ़िया चलता है, जिसके जरिए डेफिनेटली आप बस बैठो और अपने आप कंप्यूटर अनलॉक हो जाता है, एंड दैट्स जस्ट द बेस्ट पास्ट।
बेस्ट पार्ट, बिकॉज मेरे को पासवर्ड डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, बार बार पीसी में पासवर्ड डाल लो 1 2 3 4 5 अच्छा ही लगता है मुझे, ये काम बढ़िया है। एंड आई रियली सजेस्ट कि हर लैपटॉप में होना चाहिए, हर लैपटॉप में कैमरा तो होता ही है, तो क्यों ना फेस अनलॉक डाल दो, बढ़िया चीज़ है। इसमें एक एडेप्टिव लॉक का फीचर मिलता है जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अगर मान लीजिए कैमरा खुला है और आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया एंड यू वॉक अवे, आप कहीं चले जाते हो तो ये पीसी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा एंड दैट इज बढ़िया फीचर, ये होना चाहिए। एडेप्टिव लॉक का ये फीचर ये डिटेक्ट करता है कि आप सामने बैठे हो कि नहीं। थोड़ी सी प्राइवेसी का इशू है कि आप बैठे हो तो ये आपको डिटेक्ट कर रहा है, आप नहीं चाहते आपको कोई देखे रिकॉर्ड करे, वैसे तो सारा कुछ मिलती रहता है, बट फिर भी एसएस की प्राइवेसी में मुझे पूरा भरोसा है 100%। तो ऐसा कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ही रह रहा है। आप चाहें तो ऑब्वियसली मत यूज़ करो यार, आपकी मर्जी है, बट ये फीचर इसमें है जो कि काफ़ी काम आ सकता है। वैसे कंटेंट वॉचिंग और मीडिया कंजम्पशन के लिए ना इसमें 5 वॉट के 2 स्पीकर भी लगे हुए हैं, करीबन 10 वॉट हो गया, जो कि काफ़ी सही है। एंड इसमें आप कंटेंट भी देखोगे तो आराम से मूवी भी देख सकते हो, 2-4 लोग आराम से बैठ के देख सकते हो। 27 इंच का है, अगर कॉलेज वगैरह में ले रखा है तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इशू नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर की बात मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता बिकॉज विंडोज 11 है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड कोपायलट का मिल जाएगा इसमें आपको सपोर्ट एंड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू है ही नहीं। इसके अलावा इसमें आपको एआई असिस्टेंट भी मिल जाएगा, कोपायलट प्लस पीसी का सपोर्ट है, विंडोज़ का नया एआई असिस्टेंट ये काफ़ी काम आने वाला है, ईमेल्स में, टास्क में, डिज़ाइन आइडियाज़ जनरेट करने के लिए या फिर पीसी को कंट्रोल करने के लिए ये एकदम स्मूथली काम करेगा। एंड ओवरऑल इसका प्राइस भी करीबन 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपये के आसपास आता है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसर्स के साथ में डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, उन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले है ना, इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर सकते हो, ऐसे ऊपर तक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। वर्टिकली ये नहीं घूमेगा, लेकिन और ऐसे थोड़ा टिल्ट एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे भी ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, पर हाँ ये भी काफ़ी है। एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ अ पीसी जो आप बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हो अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में एक लैपटॉप लेना चाह रहे हो और लैपटॉप पे थोड़ा मन सा नहीं बनना, सिर्फ लैपटॉप में भी आप मॉनिटर लगा के ही चला रहे हो ना, तो फिर तो ये ले लो यार। क्योंकि मैंने देखा है 80% लोग लैपटॉप में एक मॉनिटर लगा लेते हो, कीबोर्ड माउस लगा, मैंने खुद भी ये किया है लैपटॉप के साथ, तो वो मज़ेदार नई चीज़ होती। ऐसा कर लो, एक ऑल इन वन ले लो, केबल क्लटर 0 एंड बेस्ट एक्सपीरियंस बढ़िया प्रोसेसर के साथ में, बिकॉज कूलिंग भी बेटर होती है ना, लैपटॉप से थोड़ा बड़ा चैसी हो जाता है तो कूलिंग भी बेटर होती है। दिस इज अ परफेक्ट डिवाइस फ्रॉम माई साइड, कूडोस टू एसस। ऐसे और डिवाइस बनाओ और हर बजट में बनाओ, मैं तो कहता हूँ, और हमारे पास भेजो, हम रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो जो एसस की बनाई है हमने, आई होगी और कुछ लैपटॉप्स वगैरह भी बना रखी हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।